हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब समझते हैं हम इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक का क्या रिलेशन है, किस तरीके से इंडिया और वर्ल्ड बैंक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इंडिया वर्ल्ड बैंक आईबीआरटी का देखिए फाउंडिंग मेंबर था, यानी कि जब आईबीआरडी, आईएफएससी और आईडीए की स्थापना हुई थी तब इंडिया उनका मेंबर था, फाउंडिंग मेंबर स्टार्टिंग से ही। और मीगा का भी मेंबर था और मीगा को ज्वाइन किया था इसने 1994 में। लेकिन ये आईसीएसआईडी का नहीं था। आईसीएसआईडी अभी हमने पढ़ाया था नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। अगर आपने ना देखी हो तो आप प्लीज़ उसको एक बार देखिए, प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है और इसी चैनल पर वो वीडियो अवेलेबल है। इसके बाद क्लासिफाइड हुआ था एज अ ब्लेंड कंट्री। ब्लेंड कंट्री मीन्स डिफाइंड एज वन इन ट्रांसिशन फ्रॉम लोअर मिडिल इनकम टू मिडिल इनकम, यानी कि इसका ट्रांसिशन हुआ था। ब्लेंड कंट्री मीन्स पहले ये लोअर मिडिल इनकम कंट्री थी और अब ये मिडिल इनकम है। अपने आप को इसने आईबीआरडी और आईडीए से लोन लेने के लायक बनाया है, यानी कि अब इसके पास इतनी क्षमता है इंडिया के पास कि ये इजीली आईबीआरडी और आईडीए से लोन ले सकता है। इंडिया क्या है? इंडिया इज वर्ल्ड बैंक ग्रुप लार्जेस्ट क्लाइंट। वर्ल्ड बैंक ग्रुप का लार्जेस्ट क्लाइंट है, यानी कि यहाँ पे ये लैंडिंग और डेटिंग दोनों ही करता है। इसके बाद देखिए रीजनल डेवलपमेंट बैंक। रीजनल डेवलपमेंट बैंक कौन कौन से हैं इंडिया में? एशियन डेवलपमेंट बैंक है और न्यू डेवलपमेंट बैंक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक और यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ईबीआरडी। जो इंडिया है, इंडिया इनमें से सभी डेवलपमेंट बैंक का क्या है? मेंबर है। ये जितनी भी डेवलपमेंट बैंक हैं जो रीजनली डेवलप करती हैं, यानी कि किसी एक जगह को, तो इंडिया इन सब का मेंबर है। चलिए अभी जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 की लास्ट वीडियो है, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और प्लेलिस्ट अवेलेबल है इसके पूरे चैप्टर नंबर 12 तक की, और इसके बाद मैं चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करूंगी। तो चलिए अब हम इन बैंक्स के बारे में थोड़ा डिफरेंस जान लेते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये जो जितनी भी मैंने आपको यहाँ पढ़ाई है ना, आपको ये वाली एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और यूरोपियन बैंक, तो इनमें क्या, इनके बारे में डिफरेंस की जगह बल्कि हम ये समझेंगे, इनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जानते हैं। चलो क्राइटेरिया सबसे पहले, जो एडीबी है वो इस्टेब्लिश हुई थी 1966 में, एनडीबी 2014 में, एआईआईबी 2016 में, एएफडीबी 1964 में और ईबीआरडी 1991 में। तो कौन सी सबसे लेटेस्ट हुई है? ये वाली सबसे लेटेस्ट है। और सबसे पुरानी इनमें से कौन सी है? ये है आपकी एएफडीबी। तो इस तरीके से अगर आप सोचते हो तो आपको जल्दी लर्न होती हैं चीज़ें। इसके बाद जो हेडक्वार्टर है एडीबी का वो है मनीला, फिलीपींस में। आप चाहें तो इनको पूरा पहले ऐसे ऐसे पढ़ सकते हैं, वरना आप इस तरीके से पढ़ते चलिए। एनडीबी का हेडक्वार्टर है शंघाई, चाइना में। एआईआईबी का है बीजिंग, चाइना में। एएफडीबी का है आबिदजान, कोट दी आइवोरे। और ईबीआरडी का है लंदन, यूके में। इसके बाद मेंबर कंट्रीज, एडीबी की 68 मेंबर कंट्रीज हैं, 49 एशिया से हैं एंड पैसिफिक एंड 19 आउटसाइड है। एशिया और पैसिफिक की मिलके कितनी है? 49। एनडीबी की 9 मेंबर्स कंट्रीज हैं, 5 ब्रिक्स हैं। ब्रिक्स जानते होंगे आप, जो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये इनका जो ग्रुप है। और 4 न्यू मेंबर्स हैं, इजिप्ट, यूएई, बांग्लादेश एंड उरुग्वे। इसके बाद एआईबी की 109 मेंबर्स कंट्रीज हैं, जिसमें रीजनल 47 हैं, नॉन रीजनल 46 हैं और प्रोस्पेक्टिव 16 है। एएफडीबी 81 मेंबर्स हैं इसमें, जिसमें 54 रीजनल हैं और 27 नॉन रीजनल मेंबर्स हैं। ईबीआरडी में 71 कंट्रीज हैं फ्रॉम द कॉन्टिनेंट्स। किससे? फ्रॉम 5 कॉन्टिनेंट्स। इसमें यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक भी है। इसके बाद देखेंगे एलिजिबिलिटी। तो जो एडीबी है इसमें एलिजिबिलिटी क्या है इसका मेंबर बनने के लिए? ये यूएनएसकेप के मेंबर होने चाहिए और यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल, आई थिंक इस तरीके से होता है ना, साइंस एंड क्लाइमेट, तो उसका मेंबर आप इसकी फुल फॉर्म एक बार देख लीजिएगा। नॉन रीजनल डेवलप कंट्रीज़ की। और एनडीबी ओपन टू मेंबर्स ऑफ द यूएन, जितने भी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं उनके लिए एनडीबी ओपन है, लेकिन देखिए कितनी कम है अगर यूएन के लिए ओपन है फिर भी। इसके बाद एआईएबी के, ये सभी वर्ल्ड बैंक के मेंबर्स के लिए ओपन है, और जितने भी एडीबी के मेंबर हैं उनके लिए ओपन है। और ये क्या है? ये अलाउ करती है नॉन सॉवरेन एंटिटीज़ को भी, यानी कि जो किसी के अधीन भी है ना, उनको भी अलाउ करती है, या किसी एक कंट्री को कोई दूसरी कंट्री पर जिसका राज्य चला रही है उसको। शेयर होल्डिंग जापान और यूएसए की सबसे ज़्यादा है, इंडिया 4th लार्जेस्ट शेयर होल्डर है एडीबी में।
एनडीबी में ब्रिक्स कंट्रीज़ की सबसे ज़्यादा है, इसमें इक्वल शेयर है 18.198 का। एआईबी में इंडिया का 7.6 है, सेकेंड लार्जेस्ट शेयर आफ्टर चाइना, और इसके बाद रशिया इसके बाद है, सॉरी, इंडिया के बाद। और एएफडी में नाइजीरिया लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, अफ्रीकन कंट्री 60% और नॉन अफ्रीकन 40% शेयर होल्डिंग। ईबीआरडी यूएसए क्या है, लार्जेस्ट शेयर होल्डर। इसके बाद ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम किसका, एडीबी का। ये क्या करती है, देखिए एडीबी ये असिस्ट करती है इसके सभी मेंबर्स को और पार्टनर्स को, उनको लोन और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करके, ग्रांट और इक्विटी इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करके, टू प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक डेट। और इसके बाद देखेंगे एनडीबी क्या करती है, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती है, यानी कि फाइनेंस से रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो हैं ब्रिक्स के, और दूसरी जो भी एमर्जिंग इकोनॉमीज निकल के आ रही हैं डेवलपिंग कंट्रीज, उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट देना, ताकि आगे हमारी जो जनरेशन है वो भी अपना नेचर से लाभ उठा पाएँ। इसके बाद AIIB ये इम्प्रूव करती है इकोनॉमिक और सोशल आउटकम को बाय इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर प्रोडक्टिव सेक्टर्स इन एशिया एंड बियॉन्ड। AFDB क्या करती है 1964 में, ये जो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल प्रोग्रेस होती है उनको ये क्या करती है, डेवलप करने का काम करती है, और पॉवर्टी रिडक्शन का। EBRD क्या करती है, प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट को मोटिवेट करती है, डेवलप करती है, और मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमीज में अपना कंट्रीब्यूशन देती है। इंडिया एक रेसिपिएंट नहीं है EBRD का, यानी कि EBRD से ये फाइनेंस प्राप्त नहीं करता। तो ये है सारा चैप्टर नंबर 12 जो कि आज कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा लंबा था, देखिए 10 से 11 पार्ट इसके हो चुके हैं। और अभी फिर मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, सबसे क्या, बस वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ाऊँगी, इंडियन एग्रीकल्चर, बहुत जल्द ही। तो मैं इसकी वीडियो अपलोड कर दूँगी। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।